संडे के उस 2 बजे से शुरू होने वाले मुकाबले के लिए वर्ल्ड कप फाइनल्स 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स के श्रीनिवास राव जुड़ते हुए। राव सर, पहुंच गए क्या अहमदाबाद आप? नहीं, कल पहुंचूंगा। कल पहुंच रहे हैं। गावा सर, आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिएगा, वो वाला अभी, लेकिन उस पर बाद पे आता हूं। एक इंटरेस्टिंग वो अपडेट्स आ रहे हैं 2003 और 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल तब, और अब यहां पे तैयारी। किसी ने भेजा था मुझे, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार तब थी, अब है। राहुल विकेट कीपर तब थे, तब राहुल द्रविड़ थे, और अब केएल राहुल हैं। हाँ। दोनों बेंगलुरु के। हाँ। राजकुमार हिरानी की एक ब्लॉकबस्टर मूवी तब आई थी, वो थी वो मुन्ना भाई एमबीबीएस 2003 में। ये अब आ रही है वो धुनगी। क्या स्टार्क सिमिलैरिटीज हैं, पर उस टाइम हम हारे थे, पर इस टाइम पे तो हम वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। राव सर, इस बार तो कप हमारा है ना, कोई शक वक्त तो नहीं ना? मैं इतने साल से वर्ल्ड कप देख रहा हूं, अगर आप ये मुझे सवाल इन हाइंडसाइट अगर मैं बात करूं, किसी भी और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, किसी भी और वर्ल्ड कप फाइनल में आप पूछ लेते मैं कोई सवाल, तो मैं कहता कि लेट्स पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आज आप मेरे को ये जो पूछ रहे हो 19 तारीख को फाइनल, मैं कहूंगा कप हमारा है। देखिए, जिस फॉर्म में ये टीम खेल रही है, अगर यहां पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंस लाइफ में कब दिखाऊंगा? तो आई हैव टू बैक दिस टीम एंड आई हैव टू से कि बॉस, दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस और वो डिजर्व करते हैं ये कप। and they are facing a very strong team, तो I think वो भी सोने पर सुहागा है। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ी सी हमसे हटकर टीम है या फिर काम चलाऊ टीम है। ऑस्ट्रेलिया की भी एक बहुत मजबूत टीम है और ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी पहले वर्ल्ड कप पहुंच चुके हैं और अच्छा खासा प्ले दिखाया है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत तक्कड़ का मुकाबला होने वाला है। इनफैक्ट कुछ इत्तेफाक हैं। देखिए, जब 2003 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, उस टाइम पे लगातार ऑस्ट्रेलिया 10 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंचा था। हमारा वही सिचुएशन है, हम 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे हैं। इनफैक्ट ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, अब की बारी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और मुझे याद है वो 8 अक्टूबर का मैच, जहां पर हमारे बॉलर्स ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी और 199 तक उन रन्स को सीमित रखा था। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या भारी पड़ने वाला है, हमारा बॉलिंग अटैक या फिर हमारी बहुत ही मजबूत बैटिंग? आप किस पर ज्यादा प्रेशर होगा? एक बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है इंडिया का। आप देखिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम कब आपको याद आता है पिछली बार कि आप एक टूर्नामेंट के बड़े मैच में इंडियन टीम जा रही है और आप कह रहे हो कि 2 दिन पहले मैच के, 1 हफ्ता पहले मैच के, 10 दिन पहले आप कह रहे हो कि ये मेरा 11 है। यहाँ पे आपने बॉलिंग के साथ आप टिंकर कर सकते हो ना, बैटिंग के साथ टिंकर कर सकते हो। आपने मुझे 2003 का एग्जांपल दिया, अब मैं 2003 का अगर एग्जांपल ले लूं और उसकी 11 के जो लाइनअप है या जो 15 साउथ अफ्रीका उस समय ट्रैवल करी थी, अगर मैं उसको निकाल लूं तो मैं काफी खामियां निकाल लूंगा। मैं कहूंगा कि दिनेश मोंगिया का उस टीम में रहना बनता नहीं था, वीवीएस लक्ष्मण का जाना जरूरी था उस टीम में। आप 2007 निकाल लो तो मैं कहूंगा हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बराबर थी नहीं ग्रेग चैपल के कोचिंग के अंडर में। और 2015, 2019, आप 2015 और 19 का आप बोल दो तो मैं कहूंगा कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर था वो इतना स्टेबल नहीं था, जो हमारी बैटिंग बॉलिंग अटैक थी वो इतनी पीक पे नहीं थी। अब क्या है कि मैं एक चीज तो पिछले शो में कह चुका हूं कि ये इंडियन अटैक जो है ये इंडिया के वर्ल्ड कप हिस्ट्री में फाइनेस्ट अटैक है, सबसे बढ़िया अटैक है। ठीक है, दूसरी बात, आपका जो मिडिल ऑर्डर है ना वो चल रहा है, वो चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। और वो जो कॉम्बिनेशन है वो इतना कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है कि आप जरा सा भी टिंकर करने की आप सोच नहीं रहे हो। हालांकि आप ये भी मान लो अभी कि अगर हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर, जो हम इस टूर्नामेंट के पहले कह रहे थे कि भाई ये पहला नाम होना चाहिए वर्ल्ड कप में लिस्ट के ऊपर, आज अगर वो तक फिट होके आ जाए तो इस 11 में उनकी जगह नहीं बने। तो आप ऐसे 11 की बात कर रहे हो जो एक वेल ऑयल्ड
मशीन के जैसे काम कर रही है, जिसमें किसी बाहरी और नाम का जुड़ना मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। आप देखिए, हो सकता है लक हो सकता है फॉर्म हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते तो मोहम्मद शमी खेलते नहीं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की जगह बनी रहती 11 में। तो शार्दुल ठाकुर आज देखो आप, इट्स अ बून इन डिस्गाइज कि उनके इंजर होने के कारण शार्दुल ठाकुर को बिठाया गया, और शार्दुल ठाकुर के बिठाने के कारण मोहम्मद शमी को टीम में परमानेंट जगह मिली। और वो आदमी जो पहले 3 मैच मिस किया, वो अभी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड के लिए फ्रंट रनर है। और मैं तो कहता हूँ फ्रंट रनर नहीं, उनको दे दीजिए आप, वो ही हैज टेकन द टूर्नामेंट बाय द स्टॉर्म। और अब जब हम टीम जा रही है, वो तो उनके आईपीएल होम ग्राउंड पे जा रही है, वो कंडीशंस उनसे ज्यादा बेहतर किसी को नहीं समझते हैं वैसे ही। तो आई थिंक इट्स अ विन विन। और इस टीम को अगर मैं अब बैक नहीं कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कब इंडिया को मुझे बैक करना चाहिए। दिस इज द बॉटम। अगला सवाल नहीं है, मैं पहले पूछने वाला, मैं अब आपने कह ही दिया कि हार्दिक पांड्या जब आ जाएंगे तो उनकी जगह अब इस प्लेइंग 11 में नजर नहीं आ रही है। तो मैंने पूछना वाला था, चैंपियन 11 ये जो लाइनअप है, इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश? कोई गुंजाइश नहीं, वेल ऑयल्ड मशीनरी के तौर पे। राव साहब, अपन लोग की बात हो रही थी सेमीफाइनल जब आप वानखेड़े स्टेडियम में बैठे हुए थे, है ना, तब दिन के दौरान जब चर्चा हो रही थी, तब एक उसका शाम को जब मैच देख रहा था ना, तो जब 2 विकेट उड़ गए न्यूजीलैंड के, उसके बाद एक फेज ऐसा आया जब डर लग गया था कि ये तो लग रहा है वहां तक पहुंचने की, वो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए, आप सेमीफाइनल का आपने जिक्र किया वानखेड़े का, वो मैच हम 70 रन से जीते हैं। 70 रन बहुत बड़ी मार्जिन होती है। बिल्कुल, तो मैं इंडियन वो मैं कह रहा था, एक फेज ऐसा आया था जब धक धक बढ़ गई थी दिल की कि ये तो लग रहा है पहुंच जाएंगे उस एग्रेसिव टारगेट पे भी। मैं ये जानना चाहता था, संडे के लिए कोई बात जिसको लेकर आप चिंतित, या कोई फिक्र करने वाली पॉकेट, कोई चिंता? क्या मैक्सवेल का डर होना चाहिए या नहीं? ओके, तो मैं एक ही इसमें काफी इसमें देखो, अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो काफी थ्रेट्स है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस, वो एक क्रिकेट का एक बड़ा फिनिकी टर्म है, हालांकि ज्यादा इसमें मानना नहीं चाहिए, बट लॉ ऑफ एवरेजेस इज अ डिबेटेड टर्म। तो वो अगर इंडिया के अगेंस्ट काम कर सकती है कि आप जीतते आ रहे हो, सो द ओनली फैक्टर दैट कैन गो अगेंस्ट इंडिया इज इंडिया। वो आप ही का एक गुड फॉर्म है जो ब्रेक होना चाहिए, वो लॉ ऑफ एवरेजेस कैन बी अ थ्रेट। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, शुरुआती टूर्नामेंट की शुरुआती दौर में वो तो बाहर हो गए थे, 10वें नंबर पे थे वो, वहां से लड़ झगड़ के वो आए हैं और सीधे फाइनल में आके पहुंचे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया है आपके लिए। अब वो यहां से क्या करेगी वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को पता है। अब देखो, आप टॉस जीत गई टीम, टॉस जीत के अगर 325 330 प्लस अगर चले जाती है ऑस्ट्रेलिया, क्या हम चेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम चेस कर सकते हैं। क्या हमारे पास वो बैटिंग आर्सेनल है? ऑफ कोर्स है, हमारे पास वो बैटिंग आर्सेनल है। लेकिन अंडर लाइट्स 1,10,000 1,15,000 लोग, बॉल शायद हो सके इतने आसानी से बैट पे ना आ रही हो। राव सर, एक काम करता हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इनफैक्ट पैनल में जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनमें से किसी को भी कोई सवाल हो, गावा सर के इंक्लूडिंग, गावा सर तो खैर पूछने वाले मुझे पता है, मैं आ रहा हूं गावा सर, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद बाकी सबके सवाल फ्लोर खोल देंगे अपन।